गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा मैथमेटिक्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस से दो सवाल ऐसा लाए हैं कि अच्छा को दिमाग की बत्ती जल जाता है। यदि ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब देखिए, एकदम क्वेश्चन छोटा है, कहावत में है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अब ये देखिए, क्वेश्चन जो है 2 बार आ चुका है। आरआरबी 2009 में आया है, अब यूपीएससी में भी इसको 2018 में पूछ दिया है। करा दी विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए कितना घुमा दिया है सवाल को। क्वेश्चन परीक्षा में छोटा ही आता है दोस्तों, लेकिन उसको घुमा दिया जाता है ताकि परीक्षार्थी बना नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। अब देखिए, हम यहाँ विक्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए। कितना माने हैं? 100। और लाभ को माने हम 100 रुपया। लाभ को हम क्या मान लिए? 100। अब बताए हैं दोस्तों कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बताइए। अब इसको निकालना है, क्या लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे? लाभ को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? लाभ को हम घटा देंगे, यानी 100 में घट जाएगा x। अब ये हो गया। अब यहाँ कह क्या रहा है? कहता है विक्रय मूल्य को दुगुना हो जाता है। खोजिए, विक्रय मूल्य को दुगुना। विक्रय मूल्य को हम 100 माने हैं तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तब कहता है कि लाभ तिगुना हो जाता है। लाभ को हम 100 माने हैं, तब ये बोल रहा है कि तिगुना हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, यानी तिगुना का 3x हो जाएगा। अब देखिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा? लाभ को घटा देंगे, लाभ घट जाएगा। यानी कहने का मतलब आ रहा है 200 माइनस 3x। अब सवाल से चलेंगे, सवाल से इक्वेशन 1 और 2 से चल देंगे, यानी 100 माइनस x बराबर 200 और माइनस 3x के बराबर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ले लाइए। माइनस को जब इस साइड लाते हैं तो प्लस होता है, प्लस को जब इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा। माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस, और प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ क्या हो गया। अब इसको ले जा रहे हैं इस साइड, और इसको इस साइड ला रहे हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस x। ये माइनस x इधर आ गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ हो गया 200 और 100 इधर आ गया, अब प्लस था तो इधर माइनस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। माइनस कितना में आ जाएगा? 2x में, क्योंकि छोटा अंक में हम बड़ा अंक को घटा रहे हैं इसलिए ये माइनस में है। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 100। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, यानी 2x बराबर आपका आ गया है 100। काटिएगा तो 50, यानी x बराबर आपका क्या निकल गया? 50। x को हम क्या माने हैं? लाभ माने, यानी हमको लाभ जो हो रहा है 50 रुपया का हो रहा है। क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्या बताए हैं? विक्रय मूल्य में क्या किए थे? लाभ को घटाए थे, यानी 100 में घटा देंगे हम। लाभ x है, यानी 100 घटाओ लाभ, x का मान कितना निकला है? 50। घट के आ गया 50। पूछ क्या रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या है, तो अब यहाँ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्या? क्रय मूल्य। लाभ कितना? 50 रुपया। 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 50। 50 क्या होगा? कट गया, बचा कितना? 100%। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100%। ऑप्शन किस में है? बी में है। देखिए सवाल छोटा है लेकिन कितना घुमा के बनाया गया है दोस्तों। इसको 1 बार 2 बार नहीं 3 बार यदि नहीं बनता है तो 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, और नहीं होता है तो इसको अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, पूछने पर परीक्षार्थी छोड़ देता है क्योंकि इसमें थोड़ा घुमा के किया गया है कुछ। अब कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। अब देखिए विक्रय मूल्य का क्या कहता है? 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? अब देखिए यदि हम विक्रय मूल्य को 100 रुपया मान लिए, कितना माने? 100, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का कह रहा है 40%। प्रतिशत मतलब क्या होता है? नीचे आ जाएगा 1/100, यानी 100 हो गया। अब इसके मतलब आ रहा है आपका क्या? क्रय मूल्य देखिए आपका निकल गया 40।
अब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 100। तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 100, क्रय मूल्य 40, घट के आ गया आपका कितना 60। आपका लाभ कितना आ रहा है 60। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये नहीं, यहाँ ये प्रतिशत लाभ ये नहीं चलेगा। अब यहाँ कर आगे देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, इसको लाभ में हमको निकालना। विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 बटा 40 गुना 100, 100 बटा 40। यानी विक्रय, यहाँ सवाल क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है 40, यानी 100 बटा 40 गुना कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसको काटिए, कटेगा 1 शून्य 1 शून्य, इसको काटिए 25 चौका 100, 25 गुना 10 कर दीजिए तो 250 आ जाएगा, यानी 250% के बराबर है, 250% के बराबर। अब देखिए फिर यदि नहीं समझे फिर एक बात करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना परसेंट है। हम विक्रय मूल्य को क्या माने 100, क्रय मूल्य को क्या हो जाएगा 100 का कितना 40%, 100 निकल गया, क्रय मूल्य 40। अब सवाल क्या कह रहा है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100, आज क्रय मूल्य कितना है 40, यानी 100 बटा 40 गुना कितना के 100 के। अब काटे हैं तो आ गया 250, आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो गया डी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैंने बहुत सारा बहुत जबरदस्त वीडियो बना रहे हैं, और जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आपका प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से गिरेगा ही। और आपको बेसिक से, मैंने बेसिक और ट्रिकी के माध्यम से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो @ मनोज सर 780 पर जाकर देखिएगा, तो बहुत सारा वीडियो आपका मैथ रीजनिंग का दिखाई देगा, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, इजी मेथड से, बाय ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। जय हिंद दोस्तों।